औरंगजेब तुम्हारी इस चूनी में बहुत बरकत थी। मैंने इस चूनी से कपास का बीज लिया जिसे बिनौला कहते हैं। इससे कपास काश्त की अल्लाह ने इतनी बरकत दी कि बयान से बाहर। चंद सालों में अल्लाह ताला ने बहुत कुछ दिया, बहुत करम किया। हमारे करेंसी नोटों के पीछे लिखा होता है ये रिज़्क हलाल ऐन इबादत है। इस्लाम ने रिज़्क हलाल कमाने वाले मेहनतकश मजदूर और उन लोगों को खुशखबरी सुनाई है जो रिज़्क हलाल कमा कर खाते हैं और अपने बच्चों को खिलाते हैं। जो ऐसा रिज़्क कमाता और खाता है अल्लाह ताला की इस पर बेशुमार नेमतें रहमतें होती हैं। वो सेहतमंद, तंदुरुस्त, इसकी औलाद ताबेदार, कामयाब जिंदगी गुजारती है। ऐसे बंदे को अल्लाह ने दोस्त कहा है। हदीस मुबारका है कि बेहतरीन खाना अपने हाथ की कमाई है। बहुत से अंबिया ने भेड़ें चराईं, तिजारत की। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम भी लोहे की ज़र्री बनाते थे। लोहा उनके हाथ में नर्म यानी मोम की तरह हो जाता था, जैसे चाहते वैसे मोड़ देते थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बचपन में एक रंगसाज रंगुरेज के पास रहे। खुद हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेड़ें चराईं और तिजारत भी फरमाई। गो पेशे अलग अलग हों मगर मुनाफा जायज़ और माकूल हो। तिजारत हो या फसलें वगैरह बोए और काटे, कभी दफ्तर फैक्ट्री में हो या मजदूरी, हर जगह रिज़्क हलाल ही बेहतरीन रिज़्क। अपने औरंगजेब आलमगीर का नाम सुना होगा। बादशाह वक्त था, वो कुरान पाक की किताबत करके टोपियां सी कर रोज़ी कमाता था। सरकारी खजाने से अपने लिए कुछ हासिल न करता था। उनका एक वाक़या हाजिर खिदमत है। औरंगजेब आलमगीर के अलिफास्तद मोहतरम का नाम मुल्ला अहमद जीवन था। अपने उनसे दीनी व दुनियावी फैज़ हासिल किया था। औरंगजेब जब बादशाह बना उसने अपने अलिफास्तद मोहतरम को पैगाम भेजा कि शर्फ मुलाकात बख्शे। मुल्ला जीवन एक बहुत बड़ा मदरसा चलाते थे। वहाँ हज़ारों बच्चे कुरान पाक हिफ्ज़ करते और दीनी तालीम हासिल करते। जब रमज़ान का महीना आया, रोज़ा व इतिकाफ़ के लिए मुल्ला एक महीना बच्चों को छुट्टी देते थे ताकि वो घर में आराम व सुकून से रोज़े रखें और इतिकाफ़ वाले इतिकाफ़ करें। मदरसा एक माह बंद रहता था। मुल्ला अहमद जीवन अपने शागिर्द की दावत पर बादशाह से मिलने उनके पास तशरीफ़ ले गए। बड़े अरसा बाद मुलाकात हुई थी। औरंगजेब ने उनकी खिदमत के साथ साथ उनसे रूहानी फैज़ भी हासिल किया। एक माह बाद मुल्ला ने जब वापसी का इरादा फरमाया तो औरंगजेब ने मज़ीद रुकने की इस्तदा की। सादा मिजाज खुश गुफ्तार मुल्ला ने बताया कि अब मज़ीद राक नहीं सकता क्योंकि बच्चों की तालीम का हर्ज होगा। औरंगजेब ने अपने उस्ताद मोहतरम की खिदमत में एक चूनी हदिया पेश की और महल के दरवाजे पर खुदा हाफिज कहा। इसके बाद औरंगजेब मुल्की मामलात, जंग व जदल, रियाया की खिदमत में मसरूफ़ हो गया। यूं 14 बरस का अरसा बीत गया। एक दिन एक आदमी ने औरंगजेब को बताया कि बादशाह सलामत अब आपके उस्ताद मोहतरम मुल्ला अहमद जीवन बहुत बड़े ज़मींदार बन गए। अब बड़ी सी हवेली में रहते हैं, शाहाना अंदाज है, नौकर चाकर हैं, सफ़र के लिए बेहतरीन घोड़े हैं और मुल्ला अब पहले वाले मुल्ला नहीं रहे। औरंगजेब ने अपना एक एलची मुल्ला अहमद जीवन के पास भेजा और मुलाकात की ख्वाहिश ज़ाहिर की। मुल्ला ने वदा किया और रमज़ान शरीफ जब मदरसा बंद हुआ और तशरीफ़ लाए, निहायत सादा लिबास, मिजाज में आजिज़ी लगता नहीं था कि वो इतने बड़े ज़मींदार हैं। औरंगजेब ने उनकी खूब खिदमत सेवा की और उनसे कुछ ना पूछा जो अक्सर लोगों ने बताया था कि इतने बड़े ज़मींदार हो गए हैं। एक दिन बातों बातों में मुल्ला जीवन ने कहा, औरंगजेब तुम्हारी इस चूनी में बहुत बरकत थी। मैंने इस चूनी से कपास का बीज लिया जिसे बिनौला कहते हैं। इससे कपास काश्त की अल्लाह ने इतनी बरकत दी कि बयान से बाहर। चंद सालों में अल्लाह ताला ने बहुत कुछ दिया, बहुत करम किया। इस पर औरंगजेब ने अर्ज़ की, उस्ताद मोहतरम वो चूनी रिज़्क हलाल से कमाई थी। इस पर औरंगजेब ने एक एलची चांदनी चौक में एक हिंदू बनिया के पास भेजा और इससे कहा कि वो फलां साल के हिसाब किताब वाला रजिस्टर लेता आए। एलची ने जब इस हिंदू बनिया जिसका नाम आतम चुन था को बादशाह का हुक्म सुनाया, वो खाता लिए हाँफता काँपता बादशाह के हुजूर हाजिर हो गया।
औरंगजेब ने कहा कि वो फलां साल के फलां महीने और फलां दिन का खाता देखे और हिसाब किताब का बताए। इस पर आतमचुन को कुछ हौसला हुआ, इसने खाता खोला और दर्ज तफसील बताने लगा। मुल्ला अहमद जीवन और बादशाह उसकी तफसील सुनने लगे। एक जगह पर आकर आतमचुन खामोश हो गया। क्या हुआ? बादशाह सलामत। एक चूनी किसी को मजदूरी में दी मगर मजदूर का नाम नहीं पूछ सका। अगर इजाजत हो कुछ तफसील याद है वो अर्ज करूं। बादशाह ने इजाजत दी। इस पर आतमचुन ने कहा, बादशाह सलामत, इस रात मूसलाधार बारिश हुई, मेरे घर में पानी भर गया, मेरे कमरे की छत टपकने लगी थी, मैं बहुत परेशान हुआ। इसी परेशानी में बाहर निकला एक आदमी लालटेन पकड़े नजर आया। मैंने इससे पूछा, भाई मजदूरी करोगे? उसने कहा, हाँ कर लूंगा। मैंने इससे मिलकर कमरे का सामान निकाला, छत पर मिट्टी डाली, फिर सामान वापस रखा। इस काम में 4-5 घंटे लग गए। इतनी देर में सुबह की अजान होने लगी। इस पर इस मजदूर ने कहा, सेठ साहिब अब का काम हो गया, मुझे इजाजत दे। मैंने जल्दी से जेब में हाथ डाला, जेब में सिर्फ चूनी थी। मेरी मजबूर, मेरे पास अगर रुपया न सही 98 जरूर देता। मेरा ज़मीर आज भी कह रहा है कि उसे मजदूरी कम दी। आज 15 बरस होने को आए हैं, मुझे वो अजीम शख्स भूलता नहीं। मैंने इसे कहा भी था कि वो सुबह मेरी दुकान पर आकर मजीद मजदूरी ले सकता है, मगर उसने कहा मुझे इतनी मजदूरी ही ठीक है। इस पर बादशाह ने उसे जाने की इजाजत दे दी। वो आदाब बादशाही करके रुखसत हो गया। जब सेठ आतमचुन चला गया तो औरंगजेब ने कहा, उस्ताद मोहतरम, मैं भेस बदल कर अक्सर गलियों बाजारों में जाता हूँ और अवाम की खबरगिरी के लिए। इस दिन बारिश में लालटेन लिए खड़ा था कि सेठ आतमचुन ने मुझे मजदूरी के लिए कहा और ये चूनी इसकी मजदूरी थी। इस पर मुल्ला अहमद जीवन ने कहा, मुझे यकीन था कि ये रिज़्क हलाल है, वरना इतना फल इतनी बरकत किसी और दौलत में कहाँ। अल्लाह ताला रिज़्क हलाल कमाने वालों पर करम करता है। इस पर बादशाह ने कहा, उस्ताद मोहतरम, मेरी कोशिश है कि कुरान पाक की किताबत करके मुसल्ला बनाकर और टोपियां सी कर गुजारा करता हूँ और शाही खजाना को अमानत समझता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हम सब को रिज़्क हलाल दे। आमीन।